मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में बात करेंगे कि अगले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर की पोजीशन क्या रह सकती है, किस तरीके से रह सकती है। हालांकि शुक्रवार का दिन बहुत जो है वो डिज़ास्टर रहा। ब्लैक फ्राइडे हो गया। शुक्रवार के दिन बहुत गिरावट देखने को मिली। चांदी 7% टूटी, गोल्ड लगभग 4% के आसपास टूटा और निवेशक जो हैं वो ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। लेकिन क्या आगे क्या तस्वीर कहती है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, इसका रीज़न क्या रहा इतने बड़े फॉल का? क्या सिर्फ गोल्ड सिल्वर टूटे या बाकी एसेट क्लास में भी गिरावट आई? इस वीडियो में इसकी रीज़न की भी चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं उसकी चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते में इकोनॉमिक इवेंट्स क्या हैं उसकी चर्चा करेंगे। क्या वो इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट को, इसके बारे में बताएंगे। पिछले हफ्ते भी जब हमने इकोनॉमिक इवेंट्स की एक कैलेंडर दिया था पिछले हफ्ते के वीडियो में, उसमें बताया गया था कि ये जो टाइमिंग्स हैं, खासतौर पर फ्राइडे की शाम की 6 बजे की टाइमिंग है, उसके मुताबिक अपनी पोजीशन का ध्यान रखिए। और जिस समय शाम को शुक्रवार को डाटा आया, उस समय भी मेरे अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में इमीडिएटली हमने अपडेट किया कि ये जो डाटा है ये बहुत नेगेटिव है, सिल्वर गोल्ड के लिए, बुलियंस के लिए नेगेटिव है। और उसके बाद 6 बजे के बाद ही हमने देखा कि बाज़ार में भारी गिरावट आई। ये क्यों हुआ, इसके ऊपर एक्सप्लेन जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में आगे एस्ट्रो आउटलुक क्या कहता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो देखते हैं कि 29 मई को जो क्लोजिंग थी सिल्वर की एमसीएक्स के ऊपर 2,66,998, लगभग 2,67,000 थी। और ये टूटकर अब बंद हुआ है 5 जून को 2,48,537 पे। इसका मतलब यह है कि इसमें 18,461 रुपये की गिरावट आई है और 7% डाउन रहा है सिल्वर। कॉमेक्स के ऊपर सिल्वर की बात करते हैं तो 29 मई की क्लोजिंग थी 75.87 यानी कि $70.87 और 5 जून की क्लोजिंग है 69.10 यानी कि इसमें भी 6.77 लगभग $6.75 की गिरावट आई है। और ये जो डॉलर टर्म में गिरावट बनती है वो 9% बनती है। और गोल्ड कॉमेक्स के ऊपर, क्योंकि हमारा मार्केट पहले बंद हो जाता है, ये बाद में बंद हुआ है, बाद में भी ये लगातार गिरता रहा है। गोल्ड कॉमेक्स पे 29 मई को क्लोज हुआ था 4593 पे और 5 जून की जो क्लोजिंग हुई है वो 4365 के ऊपर हुई है, यानी कि $228 की गिरावट गोल्ड में भी आई है। इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो टेक्निकल लेवल है वो तोड़ दिए हैं एक बार के लिए। और 4.5% जो है वो अभी डाउन बंद हुआ है कॉमेक्स के ऊपर। हालांकि हमारा मार्केट बंद हो गया था, उसके बाद भी गोल्ड गिरा है। गोल्ड एमसीएक्स के ऊपर, क्योंकि इस हफ्ता जो है वो सीरीज चेंज हुई है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन वाला डाटा रहा है ये। 29 मई को इसकी क्लोजिंग थी 1,55,575 की। 1 जून को क्लोजिंग हुई 1,54,252 की। फिर 2 जून को ओपनिंग जो हुई वो 1,59,449 पे, क्योंकि यहाँ पर सीरीज चेंज हुई थी तो ये 4,000 के करीब ऊपर, 5,000 के करीब ऊपर जो है वो खुली अगली सीरीज, अगस्त की सीरीज जो है। तो अगस्त की सीरीज में जब 5 जून को जो है वो डाउन साइड पे आया, वो 1,55,594 की क्लोजिंग है 5 जून की। तो ऊपरी स्तरों से लगभग ये 4,000 डाउन आया है जिस जो है वो प्राइस पे सीरीज ओपन हुई थी। तो वहाँ से 4,000 डाउन है और इसमें अभी और आगे गिरावट आ सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बाजार बंद होने के बाद जो है वो वहाँ पर अभी बाजार आगे भी गिरा है। तो रीजंस क्या रहे, रीजन इतना बड़ा जबरदस्त फॉल कैसे आया, इकोनॉमिकली इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं कि क्या आगे क्या बनता है। तो सबसे पहला तो ये था कि यूएस का जॉब डॉट आया शाम को 6 बजे शुक्रवार को। यूएस में 1,72,000 जॉब जो हैं वो नई बनी मई में। अब मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 85,000 जॉब की एडिशन होगी। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि 85,000 के आसपास जॉब नहीं आ सकती हैं। अब जब 85,000 की एक्सपेक्टेशन थी और 1,72,000 आ गई तो इसका मतलब ये डबल से भी ज़्यादा होगी। तो डबल से ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा, 4.3%। डबल से ज़्यादा का मतलब ये है कि उसकी इकॉनमी यूएस की बूम कर रही है, ग्रो कर रही है, जो बार बार ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। अब यूएस की जब इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, 2.2 की एक्सपेक्टेशन थी, ये 3% के ऊपर अब माना जा रहा है कि 3% जीडीपी हो सकता है। तो होता क्या है, जब इकॉनमी अच्छी ग्रो कर रही है तो आपकी करेंसी यानी कि आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। बॉन्ड यील्ड में जो है वो 4.53% पे पहुंच गया, 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड जो था। अब यदि एक इन्वेस्टर को बिना किसी रिस्क के 4.5% का बॉन्ड के ऊपर वो मिल रहा है तो वो बाकी एसेट क्लास में से बेचता है। ऐसा ही शुक्रवार को हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ, डॉलर बाकी जो करेंसीज है उसके मुताबिक उसके अगेंस्ट मजबूत हो गया। डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर की एक बास्केट है करेंसीज की, उसके अगेंस्ट जो डॉलर इंडेक्स है वो शूट अप कर गया 100 के ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डॉलर मजबूत हो गया, बॉन्ड यील्ड बढ़ गया। बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण
बाकी एसेट क्लास हमने देखा कि नैस्डैक 1000 पॉइंट टूटा, क्रिप्टो में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई, बुलियंस में गिरावट आई, और सब जगह सारे एसेट क्लास जो हैं वो टूटते हुए नजर आए। कॉपर भी उसमें शामिल था। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा पहले कब हुआ है? जब जब और आगे क्या है, आगे भी आगे का आउटलुक भी थोड़ा सा लेंगे। और जो है यूएसपी की जीडीपी पे पहले बात करते हैं कि यूएस की जीडीपी जो है वो अब ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो ग्रो करेगी। इसके कारण थोड़ा सा डॉलर में जो है वो तेज़ी है, और आगे भी तेज़ी इसमें रह सकती है इस फंडामेंटल रीज़न के कारण। आगे बताते हैं कि फंडामेंटल के अलावा आगे इवेंट्स कौन से हैं, इवेंट्स के ऊपर आकर वो चर्चा करेंगे। एक तो वार है फंडामेंटल, उसमें अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं दोनों तरफ से फिर हल्की फुल्की फायरिंग चल रही है, मैं ईरान की तरफ से भी और इधर भी। इस बीच ये खबर आ रही है कि ईरान जो है वो रेड सी वाला रास्ता ब्लॉक कर सकता है, जहाँ से सऊदी अरब का तेल जाता है ना, जहाँ पर हौतीज़ के जो वो लड़ाके हैं जिन्होंने हमला किया था सितंबर 2022 में, वहाँ पर रेड सी बंद हो गया था। उस समय क्रूड आपका 120 गया था, तो अभी $120 टच किया था, लेकिन दोबारा वापस आ गया और क्रूड अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक खबर यह है कि यदि वो ईरान ने वो वाला हौतीज़ के समर्थन से वो बंद कर दिया तो अल्टीमेटली चीज़ें ज़्यादा कष्टकारी हो जाएंगी, और ये यूएस की इकॉनमी जिस स्टेज पे आप आज खड़ी है उसके लिए ज़्यादा कष्टकारी होंगी, क्योंकि महंगा क्रूड अल्टीमेटली बड़ी इन्फ्लेशन लेके आएगा, उसके लिए उससे खतरा हो सकता है। इसीलिए ट्रंप बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला निपट जाए, और दोनों तरफ बातचीत जारी है, और दोनों तरफ बार बार ये बोल रहे हैं, कोई एक प्रपोजल भेजता है फिर वो दूसरी प्रपोजल भेजता है। अल्टीमेटली जो ईरान के फंड फ्रीज हैं उसके ऊपर बात फंसी हुई है। अब किस लेवल पर मानते हैं, और ये भी प्रपोजल दे दिया ईरान ने कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को कि वो किसी थर्ड कंट्री के पास अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो भेजने के लिए तैयार है। तो इतने तक तो ईरान मान गया है। अब उसके बदले में वो फंड फ्रीज क्या वो जो किए हुए हैं क्या वो छोड़ता है अमेरिका या नहीं छोड़ता, उसके ऊपर अब बातचीत सारी फंसी हुई है। हालांकि अमेरिका की तरफ से एक बार डिनायल आ चुका है, अब आगे देखते हैं कि ट्रंप उसके ऊपर क्या कॉल लेते हैं। वो सारा मामला उसके ऊपर रहेगा। यदि वो हल हो जाता है तो अल्टीमेटली ये ईज हो जाएगा। ईज होने का मतलब यह है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर पूरी दुनिया से कम हो जाएगा। पूरी दुनिया से इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा तो यूएस से भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अगले हफ्ते में 10 जून को सीपीआई डाटा के ऊपर नजर रखना जरूरी है। ये 6 बजे आएगा शाम को। अब सीपीआई डाटा के बारे में, महंगाई का डाटा होता है ये, कोर प्राइस इंडेक्स है। तो ये जो डाटा है इसके बारे में माना जा रहा है कि ये 3 साल के हाई तक जा सकता है। इन्फ्लेशन यदि 3 साल के हाई तक जाता है तो इसके 3-4 जो है वो प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव तो यह है कि यदि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई साइड पे है तो 16-17 जुलाई को जून को फेड की मीटिंग है। अब फेड की मीटिंग में क्या कर सकता है, मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, उसके ऊपर फेड जो है वो हॉकिश स्टैंड ले लेता है। यानी कि वो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट रेट आगे कम नहीं करने बल्कि मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। यदि वो ये नहीं करता, पहले ये माना जा रहा था कि साल में 2 बार इंटरेस्ट रेट कट होगा, लेकिन अब बढ़ती हुई महंगाई को देखकर फेड का ये कंसर्न हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट चलो खैर नहीं बढ़ाते, कम नहीं करते, लेकिन आगे बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है। दूसरी स्थिति यह है कि महंगाई भी ज़्यादा है, ग्रोथ भी है, प्रॉपर जॉब भी बन रही है जैसे अभी हो रहा है, तो वैसी स्थिति में भी डॉलर बढ़ जाता है। तीसरी स्थिति यह है कि महंगाई ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ और जॉब्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉलर इंडेक्स गिर जाता है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी वीक है, आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है, आपके करेंसी में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक स्थिति जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो हो सकता है यदि जीडीपी उसका आउटलुक फेड का डाउन आता है या एम्प्लॉयमेंट डाउन आती है अगले महीने में, और आपका इन्फ्लेशन हाई साइड पे रहता है, तो ऐसी स्थिति में डॉलर इंडेक्स नीचे आ सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 10 जून का सीपीआई का डाटा रहेगा, शाम को 6 बजे जो आएगा उसके ऊपर नज़र रखना जरूरी है। 11 जून को पीपीआई का डाटा आएगा, लगभग इसी समय पे आएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डाटा आएगा। तो ये 2 चीज़ें हम अगले हफ्ते नज़र रखेंगे। डॉलर इंडेक्स के ऊपर नज़र रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सारा कुछ यहीं से मूव होगा। हालांकि इस समय जहां पर पहुंचा हुआ है लगभग 100.10 के आसपास बंद हुआ है डॉलर इंडेक्स, और इसी लेवल के ऊपर लगातार वो रेजिस्ट करता है, लगभग यहां से 40 पॉइंट ऊपर रेजिस्ट करता है। अब देखते हैं कि आगे जाकर वो कैसे करता है, क्या वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर शूट अप होता है, क्या वो इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्या वो वॉर वाला सिनेरियो ईज आउट होता है या नहीं होता है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर काम करेंगे इसके लिए। चार्ट के ऊपर वहां पर रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, वो यदि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल होता है तो अल्टीमेटली बुलियंस निकल जाएगा। ये तो फंडामेंटल्स है।
अब एस्ट्रो क्या कहता है, एस्ट्रो में पिछले हफ्ते हमने एनालाइज किया था कि गुरु कर्क राशि में आ गए हैं, तो कर्क राशि का गुरु नॉर्मली अच्छा होता है। पिछली बार 18 अक्टूबर को पिछले साल ही जब आए थे गुरु कर्क राशि में, तो उन्होंने आते ही गोल्ड सिल्वर में एक करेक्शन दे दी थी, पहले दिन ही करेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार जो करेक्शन हुआ वो हुआ गुरु कर्क राशि में आए, बुध राहु के नक्षत्र में थे, शुक्र का सबलोड भी केतु हो गया 5 जून शाम को। तो ये एक फैक्टर था एस्ट्रोलॉजिकली जिसके कारण बाजार शुक्रवार को डाउन आया। हालांकि जो हमने वीडियो दिया था पिछले हफ्ते उसमें भी बताया गया था कि जो चंद्रमा का नक्षत्र है 5 जून को, उस दिन बाजार डाउन है, डाउन लग रहा है। तो खैर ये बोला गया था, हालांकि लग रहा था कि टोटल वीक जो है वो क्लोजिंग ऊपर साइड बंद करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसने नीचे साइड बंद की है। तो यहाँ पर 8 जून को क्या होने जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है 8 जून को, पहली बात तो यह है कि सुबह मॉर्निंग के आसपास चंद्रमा का नक्षत्र चेंज होगा, लगभग 9:39 या 9:09 का समय है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल है, इसलिए जो भी ट्रेड करते हैं, इंट्राडे के लिए करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो इस मार्केट की ओपनिंग का वेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब यूएस खुलेगा तब तक हमारा बाजार या हमारे स्टार्स या हमारे एस्ट्रो जो है वो बुलियंस को फेवर नहीं करते 3:30 बजे का समय के आसपास। लेकिन 8 जून को 1:39 पे सूर्य मृगशा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में एंटर करेंगे। तो 8 जून 1:39 के बाद बाजार में पॉजिटिविटी नजर आनी चाहिए। सूर्य का मृगशा नक्षत्र में आना बाजार के लिए पॉजिटिव होता है। 8 जून को ही शाम को 5:47 पे वीनस कैंसर में आ जाएंगे। ये अगेन एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कैंसर जल तत्व की राशि है, चांदी की प्रतिनिधि राशि है। यहां पर गुरु और शुक्र की युति अल्टीमेटली बाजार में रिकवरी शुरू करवा सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है जब जल तत्व की राशि में गुरु होते हैं, चाहे आप 79-80 में चले जाइए, चाहे 2000-2011 में चले जाइए, हिस्टोरिकल डाटा सर्च करके ये आउटलुक जो बनता है कि जब गुरु जल तत्व की राशि में होते हैं, गोल्ड सिल्वर में तेजी आती है, खासतौर पर कैंसर में और आपका मीन में। तो यहाँ पर जो चीज़ें बन रही हैं, इस एस्ट्रो के हिसाब से चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं अभी भी। 10 जून को 1:26 पर जुपिटर कैंसर का कंजंक्शन हो जाएगा 0 डिग्री का। तो यानी कि 9 जून को जो रात की पोजीशन होगी 1:26 रात को, 10 जून सुबह जब मिडनाइट बोलते हैं ना इसको, वो उस समय ये कंजंक्शन होगी, ये बिल्कुल दोनों ग्रह 0 डिग्री पे आ जाएंगे। तो पॉसिबल है कि हमारा बाजार बंद होने के बाद 9 जून रात्रि को वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा हो जाए अमेरिका में। ये बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है ट्रंप की तरफ से, ये कुछ फेड की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर पोजीशन 9 जून को रात को कैरी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। 10 जून को मॉर्निंग में जो है वो वीक साइड खोल दे। 10 जून को ही 11:06 पे मरकरी सैटर्न का स्क्वायर होगा 90 डिग्री का। ये स्क्वायर जो है, मरकरी चूंकि ट्रेड के कारक हैं, राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो है वो आपको हलचल देखने को मिले। ये भी सुबह हो रहा है, मीन एक रात को इवेंट हो रहा है, एक सुबह हो रहा है, यानी कि 10 जून का दिन सेंसिटिव है और 10 जून वो दिन है जब आपका इन्फ्लेशन का डाटा आना है। इसलिए 9 की रात की पोजीशन कैरी करना हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला हो। और 11 जून को सुबह 11:30 बजे मरकरी एंटर करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। ये नेगेटिव है, ये बुलियंस के लिए नेगेटिव है। और इसी दिन पीपीआई का डाटा भी आएगा शाम को। ये इस डाटा के ऊपर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका की इकोनॉमी के साथ और डॉलर इंडेक्स के साथ जुड़ गई हैं। बुलियन सारा उसी के लिहाज से मूव करेगा, इसलिए उसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो नेपच्यून जो है वो एंटर करेंगे, उत्तर भाद्रपद का पद नक्षत्र चेंज करेंगे 11 जून को ही 1:19 पे, और 11 जून को 2:11 पे वीनस करेंगे पुष्य नक्षत्र में एंटर। ये 11 जून की पुष्य नक्षत्र में शुक्र की एंट्री पॉजिटिव है बाजार के लिए, ये बहुत अच्छा है। यहां से बाजार में रिकवरी भी शुरू हो सकती है। मान लीजिए 10 जून को गिरावट आती है, तो फिर इस टाइम के बाद रिकवरी हम जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। 9:09 पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। ये वीक है यहाँ पर जो चंद्रमा है, और सुबह 9:09 पे 8 जून का मंडे का दिन है, जो मैं आपको 9:39 का समय बता रहा था, ये एक्चुअल में 9:09 का समय है। तो यहाँ पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आना चंद्रमा का ये वीक सिग्नल देता है। 9 जून को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे 9:39 पे, ये भी वीक सिग्नल देता है। 10 जून को 9:21 पे रेवती में आएंगे, ये भी वीक है। और 11 जून को अश्विनी में आएंगे, ये भी वीक है। 12 जून को फ्राइडे है, यहाँ पर भरणी नक्षत्र में आएंगे, यानी कि चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो अल्टीमेटली पूरा हफ्ता बाजार के लिए वीक बताती है। ये जो वीकनेस और स्ट्रेंथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मून की मूवमेंट शास्त्र में जो दिया गया है उसके मुताबिक दिया गया, क्योंकि शास्त्र में सब कुछ दिया हुआ है। किस राशि से चंद्रमा मूव करेगा तो स्ट्रेंथ देगा, किस नक्षत्र से मूव करेगा तो स्ट्रेंथ देगा। तो अगला हफ्ता चंद्रमा जिन नक्षत्रों में मूव कर रहा है वो वीकनेस दिखाता है। हालांकि जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कंजंक्शन बनेगा गुरु और शुक्र का,
और या जो मंगल का सूर्य का मंगल के नक्षत्र में है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन इसके बावजूद अगला हफ्ता हमें वोलेटाइल नज़र आ सकता है। निचले लेवल से हमें रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान अगले हफ्ते रखना पड़ेगा। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को मत देखिए, साथ में अपना चार्ट देखिए, ज़रूर सामने ज़रूर रहिए, अपडेट रहिए, क्योंकि यूएस से आने वाली हर खबर के ऊपर रिएक्शन होता है। ट्रंप के बयान के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, कोई फेड का डाटा आता है उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, महंगाई का डाटा आता है उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, फेड के किसी मेंबर का स्टेटमेंट आता है उसके ऊपर बाजार रिएक्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्रूड यदि ऊपर नीचे जाता है तो उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी को ज़रूर देखिए, लेकिन साथ में फंडामेंटल्स और जो चीज़ें न्यूज़ फ्लो चल रहा है उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि अगला हफ्ता बाजार जो है वो वोलेटाइल ही रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो, लेकिन अभी फिलहाल आज की डेट में जो स्थिति बन रही है डॉलर इंडेक्स को देखकर वो वोलेटिलिटी वाली ज़्यादा बन रही है, इसलिए अपनी पोजीशन को ज़रूर ध्यान में रखिए। नेक्ड पोजीशन में मुझे लगता है काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये वीडियो जो है ये आपकी जानकारी भर के लिए है, ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। वीडियो को देखकर किसी भी प्रकार का निवेश यदि आप करते हैं उसमें नुकसान या नफ़ा होता है तो उसमें मैं या मेरा पेज जो है वो जिम्मेदार नहीं है। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया। वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।